Disclaimer. Fair use permitted under Section 107 of the Copyright Act for non-profit, educational and personal purposes such as criticism, comment and research. So hello and welcome to a new video guys. काफी दिनों से मैंने वीडियोस नहीं डाली थी क्योंकि एक्चुअली मैं एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ. जेईई मेंस का डेट अनाउंस हो गया है तो फॉर्म्स वगैरह भरने में दिवाली वगैरह भी थी तो इसलिए टाइम नहीं मिल पा रहा था. हालांकि फिर भी मैंने कुछ नया मॉडिफिकेशन किया है कोड स्ट्रक्चर में एंड और भी थोड़ा यूजफुल बनाया है अपने फंक्शन कॉलिंग के स्ट्रक्चर को. तो चलो इस वीडियो में देखते हैं हम लोग बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं काम करता हूँ आपको जारविस का कोड स्ट्रक्चर जो है वो मैं ओपन करके बताता हूँ. तो देखो करंटली हम लोग जितने भी कोडिंग हम लोगों ने की है फंक्शन कॉलिंग का इंप्लीमेंटेशन किया है वो केवल सिंगल फंक्शन कॉल के लिए. ठीक है, मल्टीपल फंक्शन कॉल और कंडीशनल फंक्शन कॉल नहीं सपोर्ट करता है वो. ध्यान रखना एक और बात, मैं बात कर रहा हूँ हमारी इंप्लीमेंटेशन की जो हम लोगों ने खुद स्ट्रक्चर क्रिएट किया है उसकी बात कर रहा हूँ मैं. बाय डिफॉल्ट जो स्ट्रक्चर पहले से बिल्ड आते हैं फॉर एग्जांपल ग्रॉक का ले लो या फिर ओपन एआई का ले लो, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ. उनका स्ट्रक्चर हम लोग से काफी ज्यादा डिफरेंट रहता है एंड उनका मॉडल पहले से थोड़ा ट्रेंड रहता है इस पे कि उसको फंक्शन कॉल में कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे सोचना है. तो बेसिकली पहले मैं आपको सिंगल फंक्शन कॉल इंप्लीमेंटेशन बताता हूँ जो डे 2 तक जिन्होंने देखा है वो कैसे काम करता है एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीपल फंक्शन कॉलिंग के लिए इंप्लीमेंटेशन कैसे करना पड़ेगा, क्या हम लोग को कोड स्ट्रक्चर में चेंज करना पड़ेगा, सब कुछ बिल्कुल डिटेल में और बिल्कुल आसानी से हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, आपको बस बने रहना है पूरे वीडियो में, दैट्स इट. और कोई आपसे ज्यादा मेहनत का काम मैं नहीं बोल रहा हूँ एंड इट इज वेरी मच सजेस्टेड कि आप पहले के 2 वीडियोस जो है उनको देखो बिकॉज इंटरलिंक्ड है वो. आपको बहुत सारी चीजें हो सकता है नहीं समझ आए, वरना अगर आपके पास ब्रेन ज्यादा है या दिमाग ज्यादा है तो हो सकता है आप समझ रहे हो, बट इट इज प्रेफरेबल कि आप पहले की वीडियोस देख लो. तो देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ सिंगल फंक्शन कॉलिंग में काम कैसे होता है. सबसे पहले यूजर एक इनपुट देता है, असिस्टेंट उसको प्रोसेस करता है. प्रोसेस से मतलब है कि वो सोचता है कि उसको क्या करना है, उसको नेचुरल रिस्पॉन्स देना है, उसको नॉर्मल फंक्शन कॉलिंग करना है या उसको क्या करना है. तो उसको मान लो अपने ऐसा क्वेश्चन पूछा कि उसको फंक्शन कॉलिंग करने की जरूरत पड़ गई. ठीक है, तो यहाँ पे वो सोचेगा आई नीड टू यूज फंक्शन कॉल टू हेल्प दिस. अब एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि आपने वेदर पूछा उससे आज का टेम्परेचर कितना है, तो वो एक जेसन रिस्पॉन्स जनरेट करेगा जिसमें सबसे पहले टूल नेम रहेगा, उसके बाद टूल इनपुट रहेगा और उसके बाद फाइनली आपका सिटी रहेगा जो भी आप स्पेसिफाई करते हो कि व्हाट इज द टेम्परेचर इन दिल्ली, व्हाट इज द टेम्परेचर इन बैंगलोर, व्हाट इज द टेम्परेचर इन न्यूयॉर्क, डिपेंडिंग अपॉन आप उससे क्या पूछना चाहते हो. ठीक है, जो भी यहाँ पे सिटी एक पैरामीटर है, जो भी आप अपने टूल में पैरामीटर स्पेसिफाई करोगे उसी हिसाब से वो काम करेगा. अगर ये ऑप्शनल पैरामीटर रहेगा तो सिटी वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा एंड अगर ये रिक्वायर्ड पैरामीटर रहेगा तो वो चूज करेगा. उसके बाद देखो ये फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा. फंक्शन एग्जीक्यूशन आपके लैपटॉप पे होता है और लोकली होता है. ठीक है, ये सारा प्रोसेस जो है ये आपका क्लाउड का है लेकिन फंक्शन का एग्जीक्यूशन लोकली होगा क्योंकि फंक्शन आपका पाइथन में है और पाइथन आपका पीसी पे चल रहा है. ठीक है, उसके बाद रिजल्ट प्रोसेस होता है एंड फाइनली जो भी आपका आउटपुट आता है वो आप यूजर को प्रेजेंट कर देते हो एक नेचुरल रिस्पॉन्स के तौर पे, क्योंकि ऑब्वियसली इसका जो आउटपुट आएगा वो ऑब्वियसली जेसन रिस्पॉन्स में आएगा एंड आपको एक नेचुरल रिस्पॉन्स प्रोवाइड करना है. तो फाइनली रिस्पॉन्स को आप फॉर्मेट करते हो उस टाइप. तो यहाँ पे देखो एक सिंगल कॉल का मैंने बताया, लेकिन ये अगर मैं मान लो मल्टीपल मुझे फंक्शन कॉल करने हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैं इसे पूछता हूँ कि न्यूयॉर्क में आज क्या टेम्परेचर है. ठीक है, एंड साथ ही साथ इससे मैं पूछता हूँ कि जो भी न्यूयॉर्क का टेम्परेचर है, मतलब सॉरी मैं गलत क्वेश्चन पूछ दिया, न्यूयॉर्क में क्या टेम्परेचर है एंड वहाँ की करेंसी में 100 रुपए कितने होते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे देखो मल्टीपल फंक्शन कॉल होगा, ये कंडीशनल फंक्शन कॉल नहीं है. आप देखो अगर आपने इफ और नॉर गेट्स वगैरह पढ़े होंगे तो बेसिकली एक बहुत ही बेसिक मैं बताऊं तो 2 पार्ट में डिवाइड होता है. एक होता है और गेट, एक होता है एंड गेट. ये छोड़ो मैं गलत समझा रहा हूँ. ठीक है, मैं आपको सिंपल बताता हूँ. फंक्शन कॉलिंग में देखो एक होता है जिसमें आपको कंडीशन नहीं लगाने कि मान लो जैसे पहला अगर कंडीशन है कि ये छोड़ो मैं गलत ही समझा रहा हूँ और बेसिक से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो एक काम करते हैं मैं आपको बता देता हूँ, पहले काम करते हैं इंप्लीमेंटेशन ही बता देता हूँ, मेरे को थोड़ा समझाने में दिक्कत हो रहा है, एग्जांपल्स मिल नहीं रहे मुझे. तो सबसे पहले यूजर इनपुट है, वही असिस्टेंट प्रोसेस है जो पहले होता है. अब देखो यहाँ पे आपका एआई जो डिटेक्ट करेगा कि सिंगल कॉल है या मल्टीपल फंक्शन कॉल है, फंक्शन 1 फंक्शन 2. ठीक है, उसके बाद रिस्पॉन्स जनरेट होगा आपका जेसन रिस्पॉन्स जो होता है, एक एरे होगा. ये एरे मतलब एक तरह से कह लो लिस्ट है. ये लिस्ट के अंदर एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी वही अपना जेसन रिस्पॉन्स है एंड उस रिस्पॉन्स में आपके 2 टूल कॉल है, एक गेट वेदर एक गेट टाइम. अब वही मैं एग्जांपल अब सही समझाता हूँ. मैंने क्वेश्चन पूछा है कि लंदन में टेम्परेचर क्या है और वहाँ का टाइम क्या है. अब ये दोनों के लिए आपके पास एआई मॉडल के पास रियल टाइम डेटा नहीं है, उसको फंक्शन कॉल करना ही पड़ेगा रियल टाइम जनरेट करने के लिए और रियल वेदर टाइम जो भी वेदर चल रहा है वहाँ पे टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए, दोनों के लिए उसको एक्सटर्नल टूल का जरूरत पड़ेगा. तो इसलिए हम लोग फंक्शन कॉलिंग यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे. उसके बाद सीक्वेंशियल फंक्शन एग्जीक्यूशन होगा. सीक्वेंशियल क्या होगा कि पहले जो आपने बोला वो पहले एग्जीक्यूट होगा, बाद में जो आपने बोला वो बाद में एग्जीक्यूट होगा. कंडीशन हम लोग अप्लाई नहीं कर रहे हैं, सीक्वेंशियली इसमें हम लोग चल रहे हैं. उसके बाद वेदर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, टाइम फंक्शन यूज होगा. उसके बाद रिजल्ट आएगा कि जो भी आपका रिजल्ट फाइनली आता है, क्योंकि ये जेसन रिस्पॉन्स रहेगा, वेदर आपका जेसन रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा कि टेम्परेचर क्या है, विंड स्पीड क्या है और वगैरह वगैरह. उसके पास जो भी है टाइम फंक्शन आपका डेट डे वेडनेसडे है क्या है, टाइम कितना है, 12 आवर फॉर्मेट 24 आवर फॉर्मेट, जिसमें भी आप पूछना चाहो उसमें आपका यहाँ पे जवाब देगा. एंड फाइनली हम लोग रिस्पॉन्स को फॉर्मेट करेंगे और जो भी आपका यूजर को रिस्पॉन्स है वो नेचुरल रिस्पॉन्स दे देंगे. अब देखो यहाँ पे ये एक्सपेक्ट मत करना कि बहुत ज्यादा टाइम लेगा, क्योंकि एक्चुअली में ये बहुत फास्ट होगा क्योंकि ये पाइथन आपकी लोकली चल रही है, मतलब एकदम रियल टाइम कह लो. टाइम फंक्शन तुरंत आएगा, वेदर फंक्शन तुरंत आएगा, मतलब एपीआई कॉल है वो तो मान के चलो 0.5 सेकंड से 1 सेकंड का टाइम लेगा. रिजल्ट एग्रीगेशन भी तुरंत होगा क्योंकि आपका जेसन रिस्पॉन्स हम लोग पार्स कर रहे हैं, इसमें कोई एआई का काम नहीं है जो टाइम लेगा. एंड फाइनली आपका फाइनल
रिस्पॉन्स फॉर्मेशन जो है ये आपका एआई के ऊपर है कि वो कितना टाइम लेता है। तो चूंकि हम लोग फास्ट एआई यूज कर रहे हैं तो इसलिए अपने को ज्यादा टाइम का कुछ डिले दिखने को मिलेगा नहीं। अब इसमें हम लोग डिटेल में वर्क फ्लो समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर पूछ लो, यूजर ने पूछा कि व्हाट इज द वेदर एंड टाइम इन लंडन, वही एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। सिस्टम मैसेज प्रोसेस होगा, मतलब जो भी आप सिस्टम इंस्ट्रक्शन, क्योंकि फोर्स कर रहे हैं हम लोग फंक्शन कॉलिंग को, तो सिस्टम मैसेज के हिसाब से चलते हैं। सिस्टम प्रॉम्प्ट पे आपने फंक्शन डिटेक्ट करवाया, उसका आइडेंटिफाई करेगा कि रिक्वायर्ड फंक्शंस कौन से, गेट वेदर, गेट टाइम, जनरेट करेगा रिस्पांस, टूल नेम गेट वेदर, टूल इनपुट सिटी लंडन, टूल नेम गेट टाइम एंड लोकेशन आपका लंडन। लंडन का जो भी टाइम हो रहा है, जैसे इंडिया का चलता है ना कि इंडियन नेशनल टाइम या फिर सॉरी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, उसी हिसाब से लंदन का भी कुछ होता होगा। अब जैसा भी ग्रीनविच टाइम स्टैंडर्ड के हिसाब से जो भी होता है, मेरे को उतना अच्छा सा आइडिया नहीं है, तो उसके हिसाब से वो जहां का भी उसका टाइम होगा वो स्पेसिफाई करेगा। एंड फाइनली देखो एग्जीक्यूट करेगा फंक्शन, वेदर API कॉल करेगा, टाइम API कॉल करेगा। API कॉल करना जरूरी नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट आपके डेट टाइम मॉड्यूल में भी स्पेसिफाई रहता है, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताया, यहाँ पे सिर्फ एक ही वेदर API कॉल होगी, दूसरा यहाँ पे आपका लोकली रन करेगा विदाउट इंटरनेट। एंड उसके बाद रिजल्ट हम लोग कलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वेदर ने रिटर्न किया टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, कंडीशन सनी है। ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, जरूरी नहीं कि ऐसा ही आपको रिस्पॉन्स मिले। उसके बाद मैंने टाइम यहाँ पे स्पेसिफाई किया, करंट मेरा टाइम जो है वो 14:30 हो रहा है एंड टाइम जोन BST होता होगा कुछ, ठीक है, जैसे इंडिया का IST है ना, वहाँ का BST कुछ होता होगा। फाइनल रिस्पॉन्स जो फॉर्मेट होके आएगा, इन लंडन इट इज करेंटली 20 डिग्री सेल्सियस एंड सनी, द लोकल टाइम इज 14:30 BST। ये आपका यूजर को डिस्प्ले हो जाएगा। दैट इज द कोड स्ट्रक्चर ऑफ हाउ जार्विस इज गोइंग टू इंप्लीमेंट मल्टीपल फंक्शन कॉलिंग। यही अगर क्वेश्चन आप सिंगल फंक्शन कॉलिंग में पूछते तो आपका AI मॉडल पहली बात तो हो सकता है कि एरर फेंक देता पार्सिंग के टाइम पे, कि जब आपका जेसन रिस्पॉन्स मल्टीपल हो गया तो आप पार्सिंग के टाइम पे एरर फेंक देगा। दूसरा हो सकता है कि AI मॉडल हो सकता है ऐसा जेसन रिस्पॉन्स पे रिस्पॉन्ड ही ना करे, वो जेसन स्ट्रक्चर के अलावा हो सकता है वो थिंकिंग में चला जाए कि मुझे पहले ऐसे करना है फिर वैसे करना है, क्योंकि सिस्टम प्रॉम्प्ट में इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइड नहीं है। एंड मान लो किसी कारण से सब कुछ सही भी होता है, मतलब सब कुछ एकदम नॉर्मल रहता है, लेकिन उसके बाद आपको सीक्वेंशियली कैसे इंप्लीमेंट करना है ये आपका कोड स्ट्रक्चर में कहीं इंप्लीमेंटेड ही नहीं है। मान लो यहाँ पे जेसन स्ट्रक्चर सही है, मान लो यहाँ पे रिस्पॉन्स उसने थिंक नहीं किया, क्रिटिकल थिंकिंग अपनी अप्लाई नहीं किया, नॉर्मल काम किया, तब भी आप उसमें एग्जीक्यूट कैसे करवाओगे? उसके पास सिंगल फंक्शन कॉलिंग एग्जीक्यूशन का लिखा हुआ है कोड, मतलब जो पाइथन यहाँ पे लोकली आप जो भी काम करवाओगे वो सिंगल का है। अगर वो डबल आ जाएगा तो उसको एक्चुअली में पार्स करके यूटिलाइज कैसे करना है उसको आता ही नहीं है, रिजल्ट प्रोसेस कैसे करना है उसको आता ही नहीं है। सो इसलिए हम लोग यहाँ पे मल्टीपल फंक्शन कॉलिंग का इंप्लीमेंटेशन करेंगे। ध्यान रखना ये कोड अभी सिर्फ मल्टीपल फंक्शन कॉलिंग पे डील करेगा। कंडीशनल फंक्शन कॉलिंग अगली वीडियो में आएगी कि फॉर एग्जांपल के तौर पे आप उससे पूछते हो कि सबसे पहले एक काम करो, मेरी डायरेक्टरी में जितने भी फाइल्स हैं वो चेक करो एंड अगर उसमें मान लो main.py एग्जिस्ट करती है तो डिलीट कर दो। अब ये एक कंडीशनल फंक्शन कॉल हो गया कि डिलीटिंग ऑप्शनल है, अगर एग्जिस्ट कर रही है तो ही डिलीट करना है, नहीं एग्जिस्ट कर रही है तो नहीं डिलीट करना है। सिमिलरली मेरी डायरेक्टरी लिस्ट चेक करो एंड अगर उसमें कोई भी फाइल नहीं है तो एक नई फाइल क्रिएट करो और उसमें एक कंटेंट लिख दो कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे तीन चीजें होंगी, सबसे पहला डायरेक्टरी आपकी लिस्ट होगी, उसमें अगर कोई भी फाइल नहीं है, इफ द कंटेंट इज नन, तब एक फाइल क्रिएट होगा test.txt या जो भी अपना स्पेसिफाई करता हो या AI मॉडल खुद सोचता है कि test.txt नाम से एक फाइल क्रिएट होगी। उसमें अब तीसरा कंडीशन जो है वो है आपका राइटिंग का पार्ट, कि उसमें अब कुछ लिखना है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे पहले तो एक कंडीशनल कॉल है, फिर मल्टीपल फंक्शन कॉल है, ठीक है, क्योंकि लास्ट का देखो फर्स्ट आपका जो भी था वो नॉर्मल क्वेरी था, उसके बाद कंडीशन कॉल हुआ कि अगर कुछ नहीं रहता है तो, एंड उसके बाद मल्टीपल फंक्शन कॉल है कि test.txt क्रिएट होने के बाद ऑब्वियसली वो खाली ही रहेगा तो उसमें हम लोग को ऐड करना है। तो यहाँ पे तीन ऐसे कंडीशनल कॉल इसी को कहते हैं। अब हो सकता है इसमें आप लगातार 3 कंडीशन लगा दो, लगातार 4 कंडीशन लगा दो, कंडीशन लगाओ, फंक्शन कॉल करो, कंडीशन, मल्टीपल फंक्शन कॉल, सिंगल फंक्शन कॉल, आपके ऊपर डिपेंड करता है, बहुत सारी चेंजेस हो सकती हैं। तो अब आते हैं चेंजेस। फिर हम लोगों ने कोड स्ट्रक्चर, अब देखो अगर आपने पहले से सीरीज फॉलो किया हुआ है तो आपको पता होगा कि बहुत सारी चीजें सेम ही है। तो चेंजेस हम लोगों ने क्या किए वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला प्रीव्यू में बता दे रहा हूँ आपको, मार्कडाउन फॉर्मेट में किया, डिटेल एनालिसिस से कोड स्ट्रक्चर में चेंज कैसे करना है। मैं कोशिश करूंगा आपसे ऐसी आपको प्रोवाइड करूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि ऐसे करने पे एक तो समझ अच्छे से आता है एंड कहाँ क्या चेंजेस है वो आपको ही पता रहेगा। जब ये फाइल गिटहब पे अपलोड होगी, जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये हमारी गिटहब की जार्विस फंक्शन कॉलिंग की रिपोजिटरी है, आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड जो भी मैं यहाँ पे डे में अपडेट करूंगा आपको एक दिन डिले के बाद वहाँ पे अपडेट होता जाएगा। जैसे अभी डे 1 अपडेटेड है, मैं ये वीडियो अपलोड करने के बाद डे 2 अपलोड कर दूंगा एंड सिमिलरली डे 3 डे 4 जो भी हम लोग करते रहेंगे वो अपडेट होते जाएगा। एंड अगेन आई वुड सजेस्ट कि कोई अगर अच्छे से बना सकता है इसका रीडमी फाइल तो प्लीज बना के दे दो, ये अच्छे से भी बस मैंने AI से लिखवाया है, इट इज नॉट वेरी गुड, ठीक है। तो चलो वापस आ जाते हैं अपने कोड वाले पार्ट पे। तो सबसे पहले देखो हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे फंक्शन कॉलिंग को। अब न्यू AI API प्रोवाइडर्स ऐड करेंगे। ध्यान रखना अभी ये वीडियो जो है स्पेसिफिकली डील करती है मल्टीपल फंक्शन कॉलिंग से, इसलिए भी और जितनी भी चीजें हैं वो बस टेस्ट के लिए है, वो बस आपको बताने के लिए है, अभी भी अच्छे से API प्रोवाइडर्स ऐड करने का नहीं है। मतलब ध्यान रखना कि इस बार जो हम लोग सिस्टम क्रिएट करने वाले हैं वो प्रॉपर OpenAI फॉर्मेटिंग पे चलेगा, हर चीज OpenAI फॉर्मेटिंग पे। तो एक्चुअली में जो अपना API प्रोवाइडर है उसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो भी बहुत ज्यादा ही सिमिलर रहेगा OpenAI से। तो बेसिकली हम लोग एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर बनाएंगे अपने API प्रोवाइडर का। जैसे अभी देखो मॉडल्स में मैंने अपनी 2 यहाँ पे API स्टोर करके रखी हुई है, ठीक है, एक है सेरेब्रस, एक है सैम्बा नोवा, दोनों बहुत ही फास्ट इन्फ्रेंस प्रोवाइड करते हैं ग्रॉक के अलावा, इसलिए मैंने इसको यूज किया। आप चाहो तो और भी यूज कर सकते हो, और भी बहुत सारे प्रोवाइडर्स हम लोगों ने बनाए थे, लेकिन क्योंकि मैं फास्ट प्रेफर कर रहा हूँ तो इसलिए मैं ये प्रेफर कर रहा हूँ। ध्यान रखना दोनों में बहुत ही ज्यादा रेट लिमिट्स हैं, तो आपको कुछ ना कुछ इशू देखने मिल सकता है। जैसे ग्रॉक का रेट लिमिट जो है वो चलता है कि एक बार लिमिट रीच कर
गई तो उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब सीधे अगले दिन आप ट्राई करो। इसका सीन क्या है कि सैम्बा नोवा या सेरेब्रास में तो नहीं देखो तो अच्छा ही है, बकवास ही है वो। सैम्बा नोवा का सीन क्या है कि रेट लिमिट आपकी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ रिक्वेस्ट पर मिनट या नंबर ऑफ रिक्वेस्ट पर आवर उस हिसाब से है, ठीक है। तो अगर मान लो किसी कारण से आप रिक्वेस्ट हिट भी कर देते हो तो वो कुछ नहीं करेगा, वेट करेगा आपका उस टाइम पीरियड को खत्म होने का, एंड जैसे ही वो टाइम पीरियड खत्म होगी तब आपका नेक्स्ट एपीआई कॉल हो जाएगा। इसलिए आपको मतलब कह लो एक एरर नहीं आएगा। तो इसलिए हम लोग सैम्बा नोवा का यूज करेंगे। धीरे धीरे और भी एपीआई प्रोवाइडर्स ऐड करेंगे जब हम लोग एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसमें आपके करीब 10-12 मॉडल के प्रोवाइडर्स होंगे एंड सभी प्रोवाइडर्स के पास बहुत सारे एआई मॉडल्स होंगे, करीब 200-300 टोटल मिला के एआई मॉडल्स होंगे, आई होप सो। तो उस हिसाब से फिर हम लोग उसको यूटिलाइज करेंगे एंड सबको एक ही फंक्शन से कॉल करेंगे जो भी प्रोवाइडर स्पेसिफाई करना है। हर कुछ बहुत अच्छा मैं स्ट्रक्चर बनाने पे काम कर रहा हूँ, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग ब्लैक बॉक्स एआई जो था अपना वेबस्कोट से हम लोग इंपोर्ट करवा रहे थे, उसको हटा दिया एंड 2 न्यू एपीआई प्रोवाइडर्स सेरेब्रास और सैम्बा नोवा हम लोगों ने इंपोर्ट किया। अब देखो मेन चेंजेस क्या है। सबसे पहले स्ट्रक्चर 1 जो अपना पहला था, जो पिछला स्ट्रक्चर इज इक्वल टू स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 2 इज द न्यू स्ट्रक्चर जो हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सिंगल फंक्शन सब कॉलिंग सपोर्ट करता था, दैट इज बेसिकली 1 टूल और फंक्शन पर यूजर रिक्वेस्ट। मल्टीपल फंक्शन कॉलिंग में आप सेवरल रिक्वेस्ट कर सकते हो एक ही फंक्शन रिक्वेस्ट में, एंड बहुत सारे फंक्शन उसमें कॉल हो सकते हैं बेस्ड ऑन आपका एआई कितना समझदार है। अगर एआई तुम आप बहुत ही बकवास सा कोई ले लो 1 बिलियन 2 बिलियन वाला, तो ऑब्वियसली वो काम नहीं करेगा ढंग से। तो एआई मॉडल भी आपका केपेबल होना चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ पे अपने केस में ललामा यूज करेंगे 70 बिलियन वाला, तो इट इज अ केपेबल मॉडल। एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने यहाँ पे भी समझाया कि व्हाट इज द वेदर इन लंडन एंड लिस्ट माई फाइल्स, यहाँ पे 2 फंक्शन कॉल होंगे, गेट वेदर और फाइल ऑपरेशन, एंड उस हिसाब से काम होगा। स्ट्रक्चर 1 में हम लोग ब्लैक बॉक्स एआई यूज कर रहे थे, स्ट्रक्चर 2 में हम लोग सैम्बा नोवा एपीआई या फिर सेरेब्रास, आप जो चाहो आपकी मर्जी के ऊपर है, आप यूज कर सकते हो। फिलहाल हम लोग सैम्बा नोवा यूज करेंगे क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया उसमें रेट लिमिट का थोड़ा अच्छा सीन है। तो अब चलो डिटेल ब्रेकडाउन पे आते हैं कि कहाँ मॉडिफिकेशन है। अब जैसे देखो कोर assistant.py, यहाँ कोर फोल्डर में आप आओगे, assistant.py नाम की मैंने एक फाइल बनाई हुई है। इसमें सीन क्या है, सबसे पहला देखो ब्लैक बॉक्स एआई जो था जो हम लोग इंपोर्ट करवा रहे थे उसके जगह अब हम लोग इंपोर्ट कराएंगे मॉडल्स सैम्बा नोवा से, हम लोग सैम्बा नोवा की एपीआई इंपोर्ट करवाएंगे। एंड इसको कॉल करने का तरीका क्या है, कुछ इस टाइप का है। जैसे यहाँ देखो ब्लैक बॉक्स के लिए पहले आपको जो वेबसाइट फॉर्मेटिंग है वो आपको स्पेसिफाई करना पड़ता था कि ब्लैक बॉक्स में कोई मॉडल स्पेसिफाई करो, टाइम आउट स्पेसिफाई करो, इंट्रो वगैरह जो भी आप स्पेसिफाई करो। इसमें आपका सीन थोड़ा अलग है क्योंकि जैसे मैं काम करता हूँ, पहले आपको यहाँ पे खोल के दिखाता हूँ assistant.py। अब जैसे देखो इतनी सारी चीजें यहाँ पे इंपोर्ट है। यहाँ पे देखो मॉडल सैम्बा नोवा हम लोगों ने इंपोर्ट किया, ब्लैक बॉक्स को हटा दिया एंड यहाँ पे इनिशियलाइज किया है मॉडल का नाम मैक्स रिट्राइज एंड रिट्राई डिले। मॉडल हम लोगों ने स्पेसिफाई किया मेटा लालामा 70 बिलियन इंस्ट्रक्ट एंड सैम्बा नोवा की एपीआई हम लोगों ने कॉल की है। अब आते हैं दूसरे मॉडिफिकेशन पे कि मल्टीपल फंक्शन कॉलिंग कैसे हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया है। तो यहाँ पे देखो अपने पास एक नया फंक्शन हम लोगों ने बनाया है, सॉरी वही सेम फंक्शन है, एक सेकंड में देख लेता हूँ। और यहाँ देखो सेटअप फंक्शन नाम से हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया है। इसका बेसिकली देखो हम लोगों ने और भी नए फंक्शंस जो हम लोगों ने ऐड किए। फॉर एग्जांपल गेट टाइम और गेट डेट इन्फो, ये दोनों नए फंक्शंस है टाइम और डेट के रिलेटेड, जो रियल टाइम आपको कोई भी जगह के या फिर आपके सिस्टम के आपको डेट या टाइम प्रोवाइड कर सके। तो नए फंक्शंस ऐड हुए हैं और उसमें जनरेट सिस्टम मैसेज भी जो है वो भी काफी ज्यादा मॉडिफाई हुआ है। देखो हम लोगों ने सीन क्या किया है, पहले जो था अपना यहाँ पे असिस्टेंट में आप आओगे तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस नाम का हम लोगों ने एक फोल्डर बनाया है। एक्चुअली फोल्डर नहीं, देखो जैसे कॉन्फिग से इंपोर्ट हो रहा है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे कॉन्फिग से पहले सिर्फ टूल कॉन्फिग इंपोर्ट होता था, अब यहाँ से इंस्ट्रक्शंस में इंपोर्ट हो रहा है। इंस्ट्रक्शन फाइल में अगर आपको खुल के दिखाऊं तो यहाँ पे देखो मैंने बहुत सारी वर्जन बनाए सिस्टम प्रॉम्प्ट्स के। जैसे वर्जन 5 है ये, उसके बाद वर्जन 4 है ये, उसके बाद फिर आपका यहाँ पे वर्जन 3 है, वर्जन 2 है एंड वर्जन 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्जन 1 बेसिकली अभी हम लोग यूज कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने स्ट्रक्चर जो बेसिकली वहां से था अब इसको यहाँ लगा दिया ताकि थोड़ा सुंदर नीट एंड क्लीन दिखे अपना कोड, इसलिए हम लोगों ने इसको वहां से हटा के यहाँ डाल दिया एंड इसको थोड़ा और मॉडिफाई किया सिस्टम प्रॉम्प्ट को कि मल्टीपल फंक्शन कॉलिंग सपोर्ट करे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो इसको मैंने समझाया है कि मल्टीपल फंक्शन कॉलिंग काम कैसे करती है। नॉर्मल क्वेरीज के लिए आपको नॉर्मल रिस्पॉन्ड करना है। अगर सिंगल फंक्शन कॉल होता है जैसे व्हाट इज द वेदर इन लंडन, तो यहाँ पे एक सिंगल फंक्शन कॉल होगा। अगर यहाँ पे मल्टीपल फंक्शन कॉल होता है तो यहाँ पे देखो मल्टीपल फंक्शन कॉल होगा, एक लिस्ट वैल्यू में आपकी वैल्यू आएगी और कुछ इसको इंस्ट्रक्शन और दिए हैं कि कैसे इसको रिस्पॉन्ड करना और भी अच्छे से आप अपना सिस्टम प्रॉम्प्ट मॉडिफाई कर सकते हो। कंप्लीटली आपके ऊपर है, कोई आपको रोक टोक नहीं है। अब देखो अब हम लोगों ने चेंजेस किए हैं कोर conversation.py में, ठीक है। यहाँ पे एक और कोर में ही एक और फाइल है अपनी conversation.py, उसमें देखो हम लोगों ने चेंज किया है। पहले अपना स्ट्रक्चर जो था स्ट्रक्चर 1 पहले का जो था उसमें प्रोसेस कन्वर्सेशन नाम की एक फोल्डर थी। उसमें सीन क्या था कि वो पहले एक सिंगल फंक्शन कॉल को इंप्लीमेंट कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मान लो एआई रिस्पॉन्ड भी कर देता है तो उसको सिस्टम में आप प्रोसेस कैसे करवाओगे कि आपका लोकली वो रन कर सके। तो उस प्रोसेसिंग का जो है बेसिकली स्ट्रक्चर में हम लोगों ने काफी ज्यादा मॉडिफाई किया है। तो हम लोग अब क्या सीन कर रहे हैं कि पहले तो जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर इंस्ट्रक्शन में आप देखोगे तो एक्चुअली में ये एक लिस्ट है, ठीक है। लिस्ट के अंदर आपकी डिक्शनरीज या जो जेसन रिस्पॉन्स कह लो आप वो है। अब उन जेसन रिस्पॉन्स को हम कॉमा के बेस पे या कॉमन एक्चुअली अगर सिंपल भाषा में कहूं तो बेसिकली हम लोग फॉर लूप लगाएंगे कि जितने भी ज्यादा डिक्शनरीज हैं अपनी लिस्ट के अंदर वो सारे यहाँ पे कॉल हो जाएंगे। मल्टीपल फंक्शन कॉल ऐसे ही होगा ना, आप जो भी यहाँ पे स्पेसिफाई कर दो उसके हिसाब से मल्टीपल फंक्शन कॉल होगा, सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे वही हम लोग काम करेंगे फॉर फंक्शन कॉल इन फंक्शन कॉल्स हम लोग जो भी यूज कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट्स हम लोग जो भी उसका टूल इनपुट है वो यूज करेंगे एंड उसको एग्जीक्यूट करने दे देंगे अपने फंक्शन को, ठीक है। एग्जीक्यूट फंक्शन एक और फंक्शन है अपने कोड स्ट्रक्चर का जो बेसिकली आपका एआई जो अपने फंक्शन बोल दिया उसको करने के लिए अब उसको एग्जीक्यूट कैसे करवाएगा। तो एग्जीक्यूट करवाने के लिए आपके पास यहाँ पे सब चीजें हैं। उसके बाद एक नया मेथड हम लोगों ने यूज किया है पार्स फंक्शन कॉल्स।
मॉडल्स। बेसिकली पार्स करने का तरीका क्या है कि आपका जो वही लिस्ट वैल्यू जो थी उसको पार्स कर सके कि कैसे उसको एक फंक्शन कॉल को अलग रखना है, सेकंड फंक्शन कॉल को अलग रखना है, थर्ड फंक्शन कॉल को अलग रखना है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं conversation.py खोल के, तो यहाँ पे देखो प्रोसेस फंक्शन नाम का हमारे पास एक मेथड है एंड सबसे पहले वो चेक करेगा कि फंक्शन कॉल है या नहीं है एंड डिपेंडिंग अपॉन आपका फंक्शन कॉल है या नहीं है वो आपके आगे सारी चीजें काम करेंगी। एंड मैं दिखा देता हूँ कहाँ तो है पार्स फंक्शन कॉल। देखो यहाँ पे पार्स फंक्शन कॉल नाम से हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया एंड ये वही है कि सबसे पहले तो जेसन लोड करेगा, अगर वो लोड कर पाता है तो ठीक है, वरना एरर आ जाएगा उसको पार्स करने में। मतलब आपके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है कुछ, तो वो सिस्टम प्रॉम्प्ट के बेसिस पे है कि आपका एआई कैसे रिस्पॉन्ड करता है, उसी को पार्स करने की बेसिकली बात चल रही है। तो यहाँ पे देखो मैंने डिटेल में भी समझाया कि एग्जांपल में कि व्हाट इज द वेदर इन लंडन एंड लिस्ट माय फाइल्स। तो यहाँ पे देखो एक लिस्ट आ रही है, लिस्ट के अंदर डिक्शनरी है, डिक्शनरी के अंदर आपकी स्पेसिफिक कीज है एंड टूल इनपुट जो भी आप यहाँ पे पैरामीटर स्पेसिफाई करते हो वो है, ठीक है। एंड ज्यादातर आप देखोगे क्योंकि हम लोग अल्पाका डेटा सेट फॉर्मेट वाले सारे एआई मॉडल्स ले रहे हैं, तो सैम्बा, नोवा, सेरेब्रास, ब्लैक बॉक्स एआई ये सब आपके सपोर्ट करते हैं अल्पाका डेटा सेट फॉर्मेट। सो यहाँ पे मैसेज नाम की एक लिस्ट पास होती है जिसमें आप रोल स्पेसिफाई करते हो सिस्टम का, यूजर का, असिस्टेंट का एंड बेस्ड ऑन दैट आप अपने जो भी मॉडल स्पेसिफाई करोगे उससे आप जनरेट करवाते हो। अब देखो इंस्ट्रक्शन जैसा मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने यहाँ पे थोड़े चेंजेस किए हैं, हम लोगों ने डिटेल इंस्ट्रक्शन बनाया वर्जन 1 to वर्जन 5। जब मैं अपलोड करूंगा इस फाइल को तो जाके आप चेक कर सकते हो, या फिर आपको आज का सोर्स कोड जो है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो जाके देख लेना। वो लिंक पे क्लिक करोगे आप वहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाओगे मेरे सोर्स कोड पे, तो वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हो कि कैसा डिटेल सिस्टम प्रॉम्प्ट मैंने बनाया है, कैसा आपको सही लगता है, आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। उसके बाद देखो फंक्शन, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि हम लोगों ने टाइम ऑपरेशन नाम से 2 फंक्शन हम लोगों ने ऐड किए, एक है गेट टाइम, एक है गेट डेट। तो एक्चुअली में टाइम ओपीएस नाम का मैंने एक फाइल बनाया है। यहाँ पे देखो फंक्शंस में आओगे तो पहले आपको 5 फाइल्स मिल रही थी, अब एक और 6 नया इंप्लीमेंट हो गया जो कि है आपका टाइम ऑपरेशन। इसको भी मैं खोल के बता देता हूँ आपको। यहाँ पे देखो टाइम जोन का बेसिकली पूरा फंक्शन है कि कैसे ये काम करेगा। सबसे पहला गेट टाइम जोन फॉर लोकेशन, कि आपका जो भी टाइम जोन है किसी पर्टिकुलर लोकेशन का, फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क आपका अमेरिका के टाइम जोन में आता है, तो वहाँ पे उसका कॉल होगा पर्टिकुलरली कैसे उसका काम करने का सब तरीका है। गेट टाइम आपका जो भी यहाँ पे आप प्रोवाइड करते हो या तो सिस्टम टाइम या फिर आपका जो भी आप रीजन प्रोवाइड करते हो उस स्पेसिफिक रीजन का टाइम। एंड गेट डेट इन्फो भी वैसे ही काम करता है कि जो भी आप रीजन स्पेसिफाई करो या फिर आपका सिस्टम का टाइम वो डिटेक्ट करेगा, ठीक है। आप चाहो तो इसको डिटेल में समझ सकते हो, मैं फंक्शंस नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं बेसिकली आपको फंक्शन कॉलिंग का इंप्लीमेंटेशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि फंक्शन बेसिकली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पाइथन आती है तो इतना तो समझ ही जाओगे इसमें करना क्या है, वरना आपको एआई समझा देगा। एआई इतना केपेबल है कि आपको बेसिकली यहाँ पे सबको समझा सके। एंड ये कुछ ज्यादा हार्ड कोड नहीं है, इसमें बस ये लेनदेन इसलिए हो गया क्योंकि हम लोग इसमें हर जगह ट्राई एंड कैच लूप लगा रहे हैं, हर जगह हम लोग इसमें जेसन रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ताकि अपना एआई को समझ आ सके, इसलिए बहुत ज्यादा लॉन्ग हो गया। नहीं तो ऐसा कोई इसमें खास लॉजिक कुछ खास इंप्लीमेंट है नहीं, ठीक है। तो वापस से आ जाते हैं अपने प्रीव्यू पे। तो गेट टाइम और गेट डेट इन्फो नाम का हम लोगों ने फंक्शन इंप्लीमेंट किया है एंड वही है कि जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज द टाइम इन न्यूयॉर्क, तो गेट टाइम लोकेशन न्यूयॉर्क हो जाएगा एंड बाई पीछे बैकएंड में बहुत सारी अंडर द हुड बहुत सारी चीजें चलेंगी, तो वो चलने के लिए आप टाइम ऑपरेशन चेक कर सकते हो। टूल्स कॉन्फिग जो है कि यहाँ पे देखो हम लोगों ने कॉन्फिग के अंदर टूल कॉन्फिग्स नाम का एक फोल्डर बनाया है, उसमें आपको स्पेसिफाई भी करना पड़ेगा कि कैसे आपका फंक्शन कॉल इंप्लीमेंटेशन हो। तो कॉन्फिगरेशन फाइल हम लोग ने जेसन के तौर पे स्पेसिफाई कर दी है, तो यहाँ पे देख सकते हो। मैं फिर गलत चीजें क्यों बोल देता हूँ यार, टूल्स कॉन्फिग में आओ तो जैसे देखो हर फंक्शन का यहाँ पे स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, उसी तरह आपका यहाँ पे जो टाइम का है, टाइम का भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, एक फंक्शन गेट टाइम और दूसरा आपका गेट टाइम इन्फो। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स एंड जनरली सारी चीजें सिंपल ही है, कुछ ज्यादा इसमें हार्ड चेंजेस नहीं है। एंड उसके बाद देखो मॉडल्स पैकेज में से मैंने बताया था कि यहाँ पे सेरेब्रास और सैम्बा नोवा मैंने इंप्लीमेंट किया है। अब जैसे यहाँ पे सैम्बा नोवा पे आता है, देखो स्ट्रक्चर क्या है आपका, मैंने इतने सारी चीजें इंपोर्ट की हैं। यहाँ पे देखो .env भी मैंने एक क्रिएट किया है, बेसिकली वो मेरी env फाइल है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे env फाइल्स काम करती हैं, अगर आपको नहीं पता है तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एंड ये इसका स्ट्रक्चर है कि कैसे आप कॉल करवा सकते हो सब चीजों में। ऑथराइजेशन के तौर पे आपको यहाँ पे बियर की लगती है, जो कि कैसे जनरेट करवाते हैं मैं आपको आगे बता दूंगा। अब जैसे देखो यहाँ पे जनरेट नाम का मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया, ठीक है, जो कि स्टैटिक मेथड है। मॉडल स्पेसिफाई करो, मैसेज लिस्ट स्पेसिफाई करो जो आपको अल्पाका डेटा सेट फॉर्मेट में रहती है, रोल्स और कंटेंट के साथ। स्ट्रीम वगैरह आप अपने हिसाब से स्पेसिफाई कर सकते हो, मैक्स टोकन जो भी आप अपने हिसाब से स्पेसिफाई करना चाहते हो कर सकते हो। उसके बाद एक है हैंडल स्ट्रीमिंग मेथड, एक है हैंडल कंप्लीट रिस्पांस। अब देखो यहाँ पे मैंने 2 फंक्शंस क्यों बनाए, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन था कि भाई सिंपल इफ एल्स क्यों नहीं लगाते हो। देखो एक सीन आप हमेशा जान लो, अगर कहीं पे भी यील्ड आ गया, YIELD, इसको मैं यील्ड प्रोनाउंस करता हूँ, आप जो भी इसको प्रोनाउंस करते हो समझ जाना। अगर किसी भी फंक्शन में यील्ड आ गया तो उसमें आप रिटर्न नहीं करवा सकते हो। आपका जब भी आप रिटर्न करना चाहोगे आपको रिस्पॉन्स की जगह आपको जनरेटर ऑब्जेक्ट मिलेगा एंड यू डोंट वांट द ऑब्जेक्ट, यू वांट द कंटेंट। तो कहीं भी एक फंक्शन में अगर यील्ड कॉल हो गया तो रिटर्न आपका काम नहीं करेगा। तो इसलिए हम लोगों ने 2 फंक्शन बनाई है, हैंडल कंप्लीट रिस्पॉन्स एंड हैंडल स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्स। ये यील्ड के रिलेटेड काम करेगा, जो कि आप फॉर लूप जब तक नहीं रहोगे तब तक आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला। एंड यहाँ पे कंप्लीट रिस्पॉन्स में हम लोग रिटर्न करेंगे। यहाँ देखो एक्चुअली रिटर्न ये नहीं करना था, एक्चुअली रिटर्न ये करना था। तो यहाँ पे हम लोग जो भी रिस्पॉन्ड आएगा वो यहाँ पे रिटर्न करेंगे हम लोग। यहाँ पे टेस्टिंग के लिए मैं आपको बता देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसको बोलता हूँ यू आर हेल्पफुल AI असिस्टेंट एंड सिंग A to Z नो न्यू लाइन्स, ऐसा मतलब कुछ समझाया इसको मैंने, ठीक है। एंड इसको मैं स्ट्रीमिंग के तौर पर टेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देखो, तो एक्चुअली में सैम्बा नोवा बहुत फास्ट है तो इसलिए आपको स्ट्रीमिंग का पता नहीं चला, ये एक्चुअली स्ट्रीम ही हुआ है। तो B फॉर बॉल एंड कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। हम लोग यहाँ पे कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं, Lenovo 3.2 1 बिलियन इंस्ट्रक्ट। सो मॉडल भी बहुत छोटा और बकवास है, तो इसलिए ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना। इतने सारे मॉडल्स ही सपोर्ट करता है। Lenovo 3.1 405 बिलियन वाला बहुत अच्छा, बहुत केपेबल मॉडल है, बट वही कि इसके रेट लिमिट सबसे ज्यादा है। तो आपके ऊपर आप जो मॉडल यूज करना चाहो तो
थोड़ा रुक सकते हो तो रुक जाओ। धीरे धीरे जब प्रोवाइडर्स ऐड करेंगे तो सारे केपेबल मॉडल्स आपको एक ही जगह मिल जाएंगे, तो टेंशन लेने की कहीं जरूरत नहीं है। सेरेब्रास का भी वही सीन है, मैंने टेस्ट किया था, बट सेरेब्रास में दिक्कत क्या है कि जैसे यहाँ पे देखो ऑथराइजेशन में ये भी एक की लेता है एपीआई की, तो ये एक्चुअली सेरेब्रास की करंटली कोई एपीआई नहीं है। तो अगर आपको एपीआई की यूज करनी है तो आपको डेमो एपीआई की होती है जो हर समय चेंज होती रहती है, तो इसलिए इट इज नॉट एट ऑल वर्दी ऑल्सो। एंड यहाँ पे भी सिंपल एक ललामा का आप जो भी मॉडल स्पेसिफाई करो, ये एक्चुअली दो ही मॉडल सपोर्ट करता है, ललामा 3.18b और 3.17b। एंड अभी ये काम नहीं करेगा क्योंकि जब मैंने टेस्ट किया तब की एपीआई की है, एंड अभी ऑब्वियसली ये चेंज हो चुकी होगी। एक बार मैं रन कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए, बाकी सब कुछ सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरे को एरर आ चुका है क्योंकि मेरी एपीआई की गलत है। तो अभी मैं एपीआई की चेक करके बताने वाला नहीं हूँ क्योंकि सेरेब्रास का कोई काम नहीं है करेंटली। सैम्बन हुआ था कि हम लोग ठीक है, ज्यादा कुछ दिक्कत देने वाली बात नहीं है इसमें। वापस आ जाते हैं अपने प्रीव्यू पे। अब देखो हम लोगों ने लॉगर को भी मॉडिफाई किया, ठीक है, क्योंकि बेसिकली लॉगर का काम होता है कि क्या चीजें चल रही हैं, कैसे चल रही हैं, वो आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए, वरना कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो लॉगर में आपको दिखा देता हूँ क्या हम लोगों ने यहाँ पे लॉगिंग में मॉडिफिकेशन किए हैं। पहले ये छोटा सा कोड हुआ करता था, अब हम लोगों ने काफी ज्यादा मॉडिफाई कर दिया है इसको, एक प्रॉपर प्रोफेशनल लॉगिंग के तौर पे हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया है कि हर चीजें कहाँ पे कैसे काम कर रही है वो आपको पता चलती रहे, किस जगह है, किस फाइल में आपका एरर आ रहा है, किस जगह आपका कुछ इशू आ रहा है, सब आपको यहाँ पे पता चलता रहेगा। तो लॉगिंग हम लोग का बेसिकली यही काम करने वाला है। एंड ये बात है टर्मिनल की, जो आपके टर्मिनल आउटपुट है उसकी बात हो रही है, ठीक है। जैसे ये एक एग्जांपल है लॉग आउटपुट का कि फॉर एग्जांपल देखो इन्फो यहाँ पे है कोर डॉट कॉन्वर्जेशन, ये आपकी फाइल नेम है। कोर फाइल के अंदर कॉन्वर्जेशन फाइल में आपका प्रोसेस कॉन्वर्जेशन फंक्शन कॉल हुआ है, इसके अंदर दो फंक्शन कॉल डिटेक्ट हुए हैं, गेट वेदर, गेट टाइम। इसका ये आउटपुट है, ये फंक्शन कॉल मतलब आपको हर चीजें बहुत अच्छे से प्रोफेशनल वे में दिखे, इसलिए हम लोगों ने यूज किया है, ठीक है। प्रेफरेबल है कि आप लॉगर को ना ही चेंज करो तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि बहुत लोगों को लॉगिंग आती नहीं है, उनको प्रिंटिंग का पता रहता है, लॉगिंग कैसे काम करती है बहुत लोगों को नहीं पता चलता है। बेसिकली आप लॉगिंग मत ही छेड़ो, जैसे रह रहा है वैसे ही रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड अब आ जाते हैं अपने मॉडिफिकेशन जो हम लोगों ने मेन फाइल में की है। तो हम लोगों ने एक जारविस असिस्टेंट लिया है, मॉडल हम लोगों ने स्पेसिफाई किया मेटा ललामा 3.170 बिलियन इंस्ट्रक्ट। अगर किसी को भी कंफ्यूजन हो रहा है कि ये क्या सीन है भाई, हम लोगों ने एक और बार यहाँ पे स्पेसिफाई किया था, तो मैं काम करता हूँ आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो इनिट फंक्शन है, इसमें हम लोगों ने मॉडल ऑलरेडी स्पेसिफाई किया है जो कि एक ऑप्शनल पैरामीटर है, ठीक है। और जब हम लोग मेन फाइल में इसको कॉल करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शनल पैरामीटर वही जारविस असिस्टेंट का इनिट फंक्शन कॉल हो रहा है। तो मॉडल अगर आप नहीं भी स्पेसिफाई करोगे तो भी चलेगा, पर मैंने स्पेसिफाई कर दिया। तो यहाँ पे आप 405 बिलियन, 1 बिलियन जो भी मॉडल आप स्पेसिफाई करना चाहते हो वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड बाकी कुछ खास चेंजेस तो है नहीं इसमें। अब जैसे एक यहाँ पे यूज केस बताता हूँ सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ, मल्टीपल फंक्शन कॉल कैसे अपना काम करेगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं पूछता हूँ, यूजर वांट्स बोथ वेदर एंड टाइम इन डिफरेंट लोकेशन, व्हाट इज द वेदर इन पेरिस एंड व्हाट इज द टाइम इन टोक्यो। अब ये दो फंक्शन कॉल हुआ है। अब यहाँ पे दोनों को देखो असिस्टेंट का रिस्पॉन्स ये रहेगा, एग्जीक्यूट होगा गेट वेदर और गेट टाइम, ये आपका सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होगा 1 by 1, एंड जो भी आपका फाइनल आउटपुट है यहाँ पे आपको आ जाएगा। नए फंक्शन आपके जो इंप्लीमेंट हुआ है वो बेसिकली आपका टाइम और डेट से रिलेटेड है, व्हाट इज द डेट टुडे, तो यहाँ पे डेट इन्फो कॉल होगा वगैरह वगैरह, जो भी जैसे चल रहा है वैसे काम होगा। सिंपल, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। सैम्बा नोवा इज नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन, जो भी आपका सब कुछ दिया ही हुआ मैंने। एंड एक और चीज जो मैंने यहाँ पे इंप्लीमेंट करना भूल गया वो है लॉग। एक्चुअली देखो लॉग यहाँ पे क्रिएट होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको लॉग खोल के दिखाता हूँ, ये टर्मिनल आउटपुट ही है बट यहाँ पे ये थोड़ा और मॉडिफाइड है, ठीक है। हर चीजें जो यहाँ पे चल रही है वो यहाँ पे आपको शो होंगी कि कहाँ पे कितने बजे मैंने क्या किया, डिबग किया, क्या किया। देखो एरर भी आया है मेरे पास, एरर कैसे रिजॉल्व होगा सब कुछ मैंने यहाँ पे टेस्ट करके रखा हुआ है। इतने सारे यहाँ पे मैंने कॉल किए। उसके बाद ये दूसरा है, जैसे देखो ये 1 तारीख का है, आज आई थिंक जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब 2 तारीख है, हाँ, तो ये कल 1 तारीख का है और 30 तारीख दिवाली का है। दिवाली पे मैंने टेस्ट किया था तो मैंने इतने कॉल्स किए थे। यहाँ पे भी देखो एक एरर यहाँ पे कॉल हुआ है। तो ऐसे करके हर चीज यहाँ पे स्पेसिफाइड है। एंड यार ध्यान रखना कि टर्मिनल आउटपुट आपका और ज्यादा अलग होगा। टर्मिनल आउटपुट के लिए भी लॉगिंग है और आपका यहाँ पे स्टोर करने के लिए भी लॉगिंग है, ठीक है। तो अब सारी चीजें आई उसको मैंने बता ही दी है, कुछ खास चेंजेस बचे नहीं। हाँ, ENV में आपको बता देता हूँ। देखो ENV में आपकी फाइल स्टोर रहेगी, तो प्राइवेसी रीजन से मैं ENV फाइल नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको env.example दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो सैम्बा नोवा API की आपको स्पेसिफाई करनी वेरिएबल, और उसमें जो भी आपकी API की होगी वो आपको स्पेसिफाई करनी है। अब API की आप कहाँ से जनरेट कर सकते हो वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्रोम में आ जाओ, क्रोम में आप सर्च करो सैम्बा नोवा। यहाँ पे देखो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट इस लिंक पे क्लिक कर सकते हो, cloud.sambanova.ai APIs। अब यहाँ पे आप इसको क्लिक कर लेना। ऑब्वियसली आपको पहले लॉगिन करना पड़ेगा, तो लॉगिन करने के बाद ही आप इस मॉडल पे रिडायरेक्ट हो गए। तो एक्चुअली मैंने भी लॉगिन नहीं किया था, शेट, तो मैं लॉगिन कर ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो टेम्परेरी ईमेल से भी आप लॉगिन कर सकते हो, कोई खास दिक्कत की बात इसमें है नहीं। और यहाँ पे देखो आप मॉडल स्पेसिफाई कर सकते हो, इतने सारे मॉडल्स हैं बंदे के पास, सॉरी बंदा बोल रहा हूँ मैं, कंपनी के पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास इतने सारे मॉडल्स हैं। एंड यहाँ पे आपकी API की है, आप जनरेट न्यू API की पे क्लिक करोगे, आपका मॉडल का नया API की जनरेट हो जाएगा, ठीक है। एंड जो भी आपकी API की जनरेट हो जाएगी वो यहाँ पे डाल देना। एक्चुअली यहाँ पे मत डालना, .env फाइल में डालना। अब एक काम करता हूँ, मैं आपको पहले हिस्ट्री भी दिखा देता हूँ, कन्वर्सेशन हिस्ट्री मेरी जो मैंने सेव की है। अब जैसे देखो यहाँ पे सबसे पहले तो मेरा सिस्टम प्रॉम्प्ट आया है इतना लंबा चौड़ा। उसके बाद देखो व्हाट इज द टेम्परेचर इन दिल्ली, तो यहाँ पे टूल कॉल हुआ है, सिंगल टूल कॉल हुआ है, फंक्शन कॉल हुआ है, फंक्शन एग्जीक्यूशन हुआ है, सॉरी, जो भी आपका आउटपुट है, असिस्टेंट का रिस्पॉन्स आया है। एंड उसके बाद मैंने क्या लिखा है इसने, टेम्परेचर इन दिल्ली 20.2 डिग्री सेल्सियस, और जो भी इसका डेटा है। अब उसके बाद देखो मैंने सिंपली पूछा इन पटना। अब ये हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड कर रहा है कंप्लीटली। मैंने इसे ये नहीं पूछा इन पटना क्या, टाइम, डेट, पटना का हिस्ट्री, पटना का कैपिटल क्या मैंने पूछा, इसको कुछ पता नहीं। हिस्ट्री के बेसिस पे चल रहा है कि ये अज्यूम किया टेम्परेचर ही पूछा होगा मैंने। वापस से वेदर कॉल हुआ है, पटना के बारे में बताया इसने, 24.8 डिग्री सेल्सियस चल रहा है पटना में। एंड अब उसके बाद मैंने पूछा व्हाट इज द टेम्परेचर एंड टाइम इन पटना। अब देखो यहाँ पे मॉडल की कैपेबिलिटी के ऊपर है, बंदे के पास टेम्परेचर ऑलरेडी था तो इसलिए वो प्रीवियस टेम्परेचर पे भी चल सकता था, लेकिन
लेकिन यहाँ पे मल्टीपल फंक्शन को टूल कॉल हुआ है, गेट वेदर भी कॉल हुआ है और दूसरा गेट टाइम भी कॉल हुआ है। तो यही आपका मॉडल की कैपेबिलिटी के ऊपर है कि आप अगर 405 मिनट वाला उठाओगे। सॉरी मेरा एक कॉल आ गया था, आई डोंट नो, पता नहीं कुछ आया होगा कि नहीं आया होगा इसमें रिकॉर्डिंग में, आई डोंट नो। खैर छोड़ो, हम लोग वापस से भटक रहे हैं। तो गेट वेदर और गेट टाइम हम लोगों ने कॉल किया है एंड वही फंक्शन कॉल का रिजल्ट आया, उसके बाद जो भी आपका यहाँ पे डेटा है वगैरह वगैरह। एंड देखो एक चीज इसने अज्यूम की है कि पटना रूरल की बात हो रही है, जबकि मैं पटना अर्बन में रहता हूँ। यहाँ पे 8,01,000 का इसने कॉल किया है। यार मेरा दोस्त कॉल करके दिमाग खा जाएगा यार मेरा, छोड़ो। तो 8,01,000 इसने पिन कोड अज्यूम किया है, क्योंकि हम लोगों ने वो पैरामीटर स्पेसिफाई नहीं किया कि पिन कोड क्या रखना है, तो उस हिसाब से इसने काम किया है, ठीक है। एंड फाइनली देखो अपना रिस्पॉन्स आया था, करंट टेम्परेचर इज पटना इन 32.8 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमिडिटी इतना है, विंड स्पीड इतना है एंड जो भी है ठीक ठाक चल रहा है। अब एक काम करता हूँ, इसको मैं उड़ा देता हूँ कंप्लीट हिस्ट्री एंड आपको वापस से मैं मेन डॉट फाइल पे जाता हूँ, main.py एंड यहाँ पे वापस से रन करके देखते हैं सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मैंने इसको रन कर दिया है। अब चलो मैं इसे क्या पूछूं यार, जैसे अपना जो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने प्रीव्यू में लिया था वही हम लोग क्वेश्चन इससे पूछ के देखते हैं। कहाँ गया यार, व्हाट इज द वेदर इन पेरिस एंड टाइम इन टोक्यो। अब ये मल्टीपल फंक्शन कॉल है, यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ। कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री में चलते हैं अपन, तो यहाँ पे देखो फंक्शन कॉल हुआ है जो कि हम लोग को यहाँ पे आ रहा है, बट ये धीरे अपडेट होगा बाद में। एंड यहाँ पे देखो टूल कॉल आपका यहाँ पे 2 पे हुआ, पहला टूल कॉल वेदर था, दूसरा टूल कॉल टाइम था। टोक्यो यहाँ पे आ गया एंड स्पेसिफिक हम लोग के रिजल्ट्स आ गए हैं, ठीक है। एंड फाइनली देखो द करंट वेदर इन पेरिस इज इतना एंड द करंट टाइम इन टोक्यो इज इतना। अब यहाँ पे आप और भी इसको मॉडिफाई कर सकते हो कि टेल मी द टाइम इन टोक्यो इन 12 आवर फॉर्मेट। तो अब मैं इसको 12 आवर फॉर्मेट में कहता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये अब आपके मॉडल की कैपेबिलिटी के ऊपर है, ये फंक्शन कॉल करता है कि नहीं करता है, कंप्लीटली अप टू यू। यहाँ 645 हो रहा है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे 1854 इज इक्वल टू 644, यहाँ पे 645। तो अगर आपका कोई बकवास मॉडल रहता तो वो यहाँ पे फंक्शन कॉल नहीं करता, वो यही इसी को कन्वर्ट कर देता आपके 12 आवर फॉर्मेट में एंड आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स आपको मिलता 644, जबकि आपका आउटपुट होना चाहिए था 645। तो यहाँ पे आपके मॉडल कैपेबिलिटी की बात आ गई एंड यहाँ पे सिंगल फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पे इसका वेदर से कोई रिलेशन नहीं था, यहाँ पे वेदर कॉल हुआ नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो कितना स्मार्टली आपका ए मॉडल जितना केपेबल रहेगा उतना अच्छा से वो काम करेगा, ठीक है। एंड आप ये देख सकते हो कितना ज्यादा फास्ट है, कितना ज्यादा केपेबल है। एंड नॉर्मल अगर इससे मैं कुछ वरी पूछता हूँ हार यू, तो यहाँ पे देखो फंक्शन कॉल नहीं होना चाहिए था, इसमें एक नॉर्मल रिस्पॉन्स जनरेट होना चाहिए था, आई एम फंक्शनिंग परफेक्ट जो भी है वगैरह वगैरह वगैरह। एंड ये जार्विस का इसमें पर्सोना है, तो ऑल सिस्टम्स आर ऑनलाइन वगैरह वगैरह, ये उस टाइप से रिस्पॉन्ड ही कर रहा है। एंड एक और काम करते हैं हम लोग, इससे पूछ के देखते हैं कि व्हाट इज द डे टू डे। तो यहाँ पे देखो माई नॉलेज कट ऑफ इज ऑफ 1 सेकंड। क्या गाइस देखो यही होता है, ज्यादा उछलना नहीं चाहिए। अभी भी हम लोग का सिस्टम प्रॉम्प्ट इज नॉट दैट मच केपेबल, सो गलतियां हो गई हैं। अब जैसे इससे मैं एक और पूछता हूँ कि यूज द पर्टिकुलर फंक्शन कॉल, देखते हैं अब काम करता है कि नहीं। तो यहाँ देखो अभी यहाँ पे टूल कॉल हो गया है, यहाँ पे गेट डेट इन्फो आ गया है। तो आज सैटरडे है November 2 एंड मैं दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे देखो November 2 चल रहा है एंड सैटरडे है आज। एंड इससे मैं जैसे अभी टाइम पूछता हूँ, ये मैंने टाइम स्पेसिफाई नहीं किया कि कहाँ का पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है। व्हाट इज माई टाइम, तो यहाँ पे देखो टूल इनपुट में गेट टाइम में कोई पैरामीटर नहीं कॉल हुआ है एंड अभी मेरा 15-16 यहाँ पे इसने बता दिया जो कि एक्यूरेट है। तो ये सिस्टम पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे वही रिक्वायर्ड और ऑप्शनल पैरामीटर्स की बात आ जाती है। टूल इनपुट में जैसे पिछले बार अगर आप देखोगे यहाँ पे जापान के टूल इनपुट में इसने लिया था, टूल इनपुट देखोगे लोकेशन इसने टोक्यो स्पेसिफाई किया और फॉर्मेट 12 आवर को ट्रू रखा है इसने। तो आप जो भी पैरामीटर स्पेसिफाई करते हो उस हिसाब से ये काम करेगा, ठीक है। एंड जैसे कि मैंने बताया कि वही मॉडल कैपेबिलिटी जैसे GPT-4o है, वो काफी ज्यादा केपेबल मॉडल है। लामा 3.170 बिलियन नहीं है उसके आसपास भी, ठीक है। तो वो काफी अच्छे से काम करता है। एंड टूल कॉल ऐसे नहीं होता है, टूल कॉल में सिर्फ सिस्टम प्रॉम्प्ट यूज नहीं होता है, टूल कॉल का और पूरा टेम्पलेट जनरेट होता है, ठीक है। आपका मॉडल ट्रेन होता है कि उसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है टूल यूजेज के लिए। तो एक्चुअली में हम लोग जब वो चीजें नहीं कर रहे हैं, वो चीजें बाईपास कर रहे हैं, तो थोड़ी कभी कभी इश्यूज आ जाती हैं। आपको सिस्टम प्रॉम्प्ट मॉडिफाई करना पड़ेगा, आपको मॉडल मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आप थोड़े ऊपर नीचे करोगे तो आपको सही आपको आउटपुट मिल जाएगा। अब जैसे देखो यहाँ पे कंडीशनल फंक्शन कॉल में इशू आएगा, लेकिन एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। पहले मैं इसको बोलूंगा कि लिस्ट डाउन ऑल द फाइल्स इन द डायरेक्टरी एंड उसके बाद मैं कौन सी फाइल डिलीट करूँ। एक काम करता हूँ, मैं एक फाइल बनाता हूँ test.txt, ठीक है। ये बकवास फाइल है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब मैं इसको बोलता हूँ कि लिस्ट डाउन ऑल द फाइल्स इन माई डायरेक्टरी एंड उसके बाद डिलीट test.txt। तो यहाँ पे देखो डिलीट हो गया तुरंत। तो इसने देखो सीन क्या किया, सबसे पहले देखो असिस्टेंट ने टूल कॉल किया, फाइल ऑपरेशन टूल इनपुट लिस्ट किया इसने एंड उसके बाद फाइल ऑपरेशन टूल इनपुट का फाइनल जो है डिलीट कर दिया इसने। हालांकि इसको ये भी शो करना चाहिए था कि व्हाट आर द फाइल्स लिस्टेड डाउन, बट इसने शो नहीं किया, विच इज द इशू। जैसे देखो यहाँ पे प्रोसेस हुआ है, फाइल ऑपरेशन ने रिटर्न किया है स्टेटस सक्सेस, यहाँ पे देखो env एग्जाम्पल changes.md वगैरह वगैरह इसने स्पेसिफाई किया है, बट इसके पास वो डेटा आया नहीं। अब जैसे मैं पूछ लेता हूँ व्हाट आर द फाइल नेम्स, तो यहाँ पे देखो इसने वापस से टूल कॉल किया क्योंकि उसके पास ये डेटा गया ही नहीं असिस्टेंट के पास। असिस्टेंट के पास जाना चाहिए था बट उसके पास ये डेटा गया ही नहीं। अभी जैसे एक काम करता हूँ, मैं आपको इसको और अच्छे से समझाने के लिए क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको पहले हम लोग डिलीट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने डिलीट किया इसको एंड यूजर भी एक्चुअली डिलीट ही होगा। एक काम करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं इसको कॉल करता हूँ लिस्ट डाउन ऑल द फाइल्स एंड डिलीट test.txt। एक्चुअली मेरे को देखो ये हिस्ट्री ऑलरेडी सेव होगा, कन्वर्सेशन हिस्ट्री सिर्फ हम लोग को दिखाने के लिए, एक्चुअली हिस्ट्री यहाँ पे सेव हो रही है। तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ एंड वापस इसको मैं रन करता हूँ मेन फाइल को एंड test.txt वापस हम लोग क्रिएट करना पड़ेगा। मेन फाइल यहाँ पे हम लोग रन कर रहे हैं, यहाँ पे सब कुछ रेडी है। अब देखो मैं इसको क्या करूँ,
रहूंगा, मैं टेस्ट का यहाँ पे एक्सटेंशन स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ लिख दूंगा टेक्स्ट फाइल को डिलीट कर दो, ठीक है। अब ये आपका जब तक मॉडल के पास आपका डेटा नहीं जाएगा कि डायरेक्टरी में कितने फाइल्स हैं, तब तक आपका मॉडल जो है वो काम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ एंड अब देखो क्या होता है सीन, एरर आ गया उसके पास, कुछ तो किया, आई हैव लिस्टेड हाउएवर आई एनकाउंटर्ड एरर ट्राइंग टू डिलीट टेस्ट फाइल। अब देखो मॉडल के पास यहाँ पे डेटा आया था, env एग्जाम्पल्स वगैरह वगैरह, यहाँ पे देखो test.txt नाम की भी एक फाइल है, बट ये मॉडल को पास ऑन नहीं हुई उसके हिस्ट्री में। क्यों नहीं हुई? मॉडल के ऊपर जाने, मेरा कोई गलती नहीं भाई इसमें, मॉडल के पास आया था, मॉडल का फंक्शन काम किया है, फंक्शन का रिस्पॉन्स उसके पास नहीं आया है। क्यों नहीं आया है ये आपको आगे अगले फाइल में पता चलेगा क्यों ये इस टाइप के इश्यूज आते हैं। यही कंडीशनल फंक्शन कॉलिंग जब करेंगे तो मॉडल आपका क्रिटिकल थिंकिंग पे काम करेगा, कि कैसे उसको काम करना है, क्या डेटा उसको चाहिए, उसके लिए कंडीशनल फंक्शन कॉलिंग है। बिना दिमाग लगाए आपको मल्टीपल फंक्शन कॉल करना है, बिल्कुल परफेक्टली काम करेगा, बट जहां दिमाग की बात आ जाएगी तब आपको यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। अभी जैसे फिलहाल इसको मैं बोल देता हूँ डिलीट text.test.txt, तो यहाँ पे मस्त डिलीट हो जाएगा मेरा फाइल यहाँ पे, एंड बिना इसने कुछ सोचे समझे डिलीट कर दिया। असिस्टेंट ने मुझे रिस्पॉन्स भी जनरेट करके दे दिया, सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा है। कंडीशनल फंक्शन कॉलिंग अगले दिन या जब मेरे को टाइम मिलता है वीडियो रिकॉर्ड करने का, मैं बिल्कुल बेशक डाल दूंगा एंड आप एंजॉय कर सकते हो उस कोड को। तो चलो काफी ज्यादा बकवास कर ली मैंने मतलब जो भी है वो ठीक है, मैं दिमाग थोड़ा काम नहीं कर रहा है अभी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपको कुछ भी और अगर जानना हो या कुछ आपको दिक्कत पता चली हो इस करंट स्ट्रक्चर में तो बिल्कुल बेशक बताना, कोई दिक्कत की बात नहीं है।